असम में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और घोषणा होने के अगले ही दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। और इस सूची में दो बड़े नाम हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन। और ये दोनों स्टार प्रचारक की सूची में हैं। इनके अलावा 20 अगर कुल मिला के देखा जाए तो 20 स्टार प्रचारक हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के अलावा 20 स्टार प्रचारक हैं। और इस स्टार प्रचारक की सूची जारी होने के साथ ही ये बात अब तय हो चुकी है कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा अब असम में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ये पूरी तौर पे स्पष्ट हो चुका है। और जिस तरीके से चुनाव की घोषणा होने के अगले ही दिन स्टार प्रचारकों की घोषणा की गई, उससे यह समझ में आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तौर पर इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। और जो स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई है उसमें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के अलावा जो राज्यसभा सांसद है सरफराज अहमद, जोबा मांझी जो कि सांसद है वो, राज्यसभा की सांसद महुआ मांझी, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री हफीजुल हसन, सांसद विजय हांसदा, विधायक एमटी राजा, ये प्रमुख नाम इसमें शामिल हैं। मंत्री चमरा लिंडा, ये सभी प्रमुख नाम उस पूरी सूची में शामिल हैं। और आपको याद होगा कि इसी हफ्ते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में उन्होंने चुनाव की घोषणा से ठीक पहले असम के वो 2 दिनों के दौरे पर गए थे। उस दौरान उनके साथ सांसद विजय हांसदा, मंत्री चमरा लिंडा, एमटी राजा जो राजमहल से विधायक है, वो सब उस कार्यक्रम में थे। और चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले 2 बड़े कार्यक्रम हेमंत सोरेन ने असम में किया। और हेमंत सोरेन के असम में दस्तक देने के साथ ही, दस्तक देने का मतलब यह है कि जिस तरीके से उन्होंने ट्राइबल और आदिवासियों के मुद्दे को उठाया, और ये उनके मुद्दा उठाने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के एक तरीके से कहे तो कान खड़े हो गए। और दोनों को ये समझ में आ गया कि हेमंत सोरेन इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और देख रहे हैं। और उसके अगले ही दिन हेमंत सोरेन जब असम से लौट के आते हैं, उसके अगले ही दिन जो असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे और उनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। और माना यह जाता है कि उस बैठक के दौरान जो है वो असम में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि माना यह जा रहा था कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो अपने नए पार्टनर जय भारत पार्टी के साथ वहां पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो है वो असम कांग्रेस को ये लगा कि हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर दूसरे किसी गठबंधन के साथ वहां चुनाव लड़ती है तो उससे कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को तो नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की, बातचीत की। और गौरव गोगोई ने जो असम में कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी की है, और उसमें खास बात यह है कि 15 ऐसी सीटें हैं जो कि गौरव गोगोई ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन दलों के लिए छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि 15 ऐसी सीटें पर गठबंधन के सदस्य चुनाव लड़ेंगे। उसमें संभावना यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो असम में कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़े, इसकी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि करीब 6 से 10 सीटों का ऑफर दिया गया गौरव गोगोई के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरे से इसको एक तरीके से खारिज कर दिया। और जो असम में आदिवासी बहुल खासतौर पे सीट है, जो 30 से 40 सीट ऐसी मानी जाती है जहां पर आदिवासी वोटर निर्णायक होते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन सभी सीटों पर चुनाव गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। लेकिन गौरव गोगोई ने जिस तरीके से कहे तो हेमंत सोरेन के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया और ये जताया कि वो चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में जो है वो कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़े। उसके बाद थोड़ा सा मामला माना जाता है कि नरम पड़ चुका है। हालांकि अब इसका फैसला हेमंत सोरेन को करना है, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको करना है। लेकिन गठबंधन की भी गुंजाइश से यहाँ पर इनकार नहीं किया जाता कि यहाँ के पर गठबंधन की गुंजाइश बची हुई है। और असम में हेमंत सोरेन महत्वपूर्ण इसलिए हो गए क्योंकि करीब 70 लाख की आबादी मानी जाती है कि असम में जो कि आदिवासी वहाँ पर आदिवासियों की आबादी है। और उसमें से बहुतायत जो है वो वोट बीजेपी के लिए पड़ता है और कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी के लिए भी वहाँ आदिवासी वोट करते हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने
असम दौरे के दौरान सभी आदिवासियों को एकजुट होने का भी मामला उठाया कि अगर सभी आदिवासी एकजुट हो जाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरीके से झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए 2024 में, उसमें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया और उनको सफलता मिली, उसके बाद माना जा रहा है कि असम में अगर उसी तरीके का एफर्ट अगर हेमंत सोरेन लगाते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ लगाती है, तो वहाँ पर कुछ अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं और एक जो दमदार उपस्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पर प्रस्तुत कर सकती है। और जो जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, ये बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया। हालांकि जब बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष झारखंड में बाबूलाल मरांडी हैं, उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में चुनाव लड़ना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल है वो किसी भी जगह चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, वो चाहे तो वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन के असम में जाने से कई राजनीतिक समीकरण वहाँ बिगड़ सकते हैं। जिस तरीके से आदिवासियों के बीच में हेमंत सोरेन की लोकप्रियता है, झारखंड के बाहर भी आदिवासियों वोटर में हेमंत सोरेन का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है और हेमंत सोरेन को एक राष्ट्रव्यापी आदिवासियों में कहा जाए तो सबसे बड़ा हेमंत सोरेन को आज की तारीख में आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उसमें अगर कल्पना सोरेन भी अगर जाती है, हेमंत सोरेन के साथ साथ अगर कल्पना सोरेन में भी अगर वहाँ चुनाव प्रचार करने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके गठबंधन को हो सकता है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने क्या सुधार किए, उसमें जो बिहार में विधानसभा चुनाव है उसमें जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार किया गया, उसको कमतर आंका गया, उसका खामियाजा बिहार में महागठबंधन ने झेला और आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की जो वहाँ गठबंधन थी उसकी वहाँ पर बुरी तरीके से हार हुई। कांग्रेस पार्टी ने भी इससे अपने तौर पर सबक लिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने तौर पर सबक लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जहाँ बिहार में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बुलावे का इंतजार कर रही थी कि वो बुलाएगी तब गठबंधन करने जाएंगे, लेकिन असम में बिल्कुल विपरीत हुआ है। हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ चढ़कर असम में जो है वो प्रचार किया, आदिवासी वोटरों को एकजुट करने का अपने तौर पर कोशिश करे। उसका साफ प्रभाव देखा कि गौरव गोगोई रांची आते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं और एक सकारात्मक बातचीत होती है और इस बातचीत का आगे क्या रिजल्ट होगा आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर रुख रखा है और ये ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का वहाँ गठबंधन हो सकता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का नाम है वो स्टार प्रचारक के रूप में है, तो निश्चित तौर पे अब असम में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपना दमखम दिखाएंगे और उसका प्रभाव आदिवासी वोटरों पर भी पड़ेगा। कितना प्रभाव पड़ेगा वे तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है? हेमंत सोरेन अगर कल्पना सोरेन अगर असम में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।